वक्त की रफ्तार। डॉक्टर सोनी को पता चला कि सुखदेव की किडनी परफेक्ट मैच हो रही है। उन्होंने वो निकाल दी और गोवर्धन को दे दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बारे में मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। मिस्टर मंथन, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं चंपक को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। चंपक हाजिर हो। योर ऑनर, यह है मिस्टर चंपक। नमस्कार सर। अब आप पल भर के लिए आंखें बंद कीजिए और सुनिए। मिस्टर चंपक, कोर्ट के सामने अपनी हुनर पेश करो। जानी, हम सौदागर है और हमारे 14 घर है। हम ये मुकदमा जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हाय नहीं और मौत से डरे नहीं। अरे कह देना बापू से कि मुकदमा लड़ने को मैं तैयार हूं। जिस तरह तुम लोग मुकदमे के डरते हो ना, वैसा मैं नहीं डरता। क्या समझा? कुछ समझा? अरे मैं ये मुकदमा जीतूंगा और जरूर जीतूंगा। क्या हुआ? क्या बात है? ला पिला दे साखी पैमाना पैमाने के बाद क्या हुआ? मेरे ख्याल से ये मुकदमा चल रहा है। मिलॉर्ड, ये रंगमंच नहीं है। इनसे कहिए कि मुद्दे की बात बोले। जज साहब, मैं डॉक्टर सोनी। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और इस केस में मुझे खामोखा उलझा दिया गया है। मैं अपना काम बड़ी सावधानी से कर रहा था, लेकिन समाज के कुछ गुंडों से ये सहा नहीं गया और उन्होंने मुझे खामोखा इस केस में उलझा दिया है। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का पेशा चलता है विश्वास पर। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। जज साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए जज साहब। अब कहो, इस आवाज को अगर टेप किया तो क्या कोई कह सकता है कि यह आवाज चंपक की है या डॉक्टर सोनी की? मिलॉर्ड, बाय लॉ टेप रिकॉर्डर पर टेप की हुई आवाज को सबूत माना ही नहीं जाता। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डॉक्टर विद्या, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अदालत को गुमराह करने की साजिश के लिए मंथन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बयान करना चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, कौन सच्चा और कौन झूठा सब आपके सामने आ चुका है।
अब फैसला आपके हाथ में है। मैं तो हमेशा सच्चाई और सेवा की राह पर चलता रहा। मुझे मालूम है सच्चाई और सेवा की राह पर चलने वाले को हमेशा ठोकरें मिलती हैं, दर्द मिलता है। उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जब कोई उंगली डॉक्टर पर उठती है तो उसका विश्वास टूट जाता है। मैं आज तक कलाकारों, खिलाड़ियों, बिजनेसमैन, तमाम वो लोग जो समाज को बनाते हैं उनका इलाज करता रहा हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से जगह बनाई थी, लेकिन उसका क्या सिला मिला मुझे? आज भरोसा उठ जाने की वजह से मुझे अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। मिलोट, ये सिर्फ मेरा नहीं पूरे समाज का नुकसान है। कौन भरेगा ये नुकसान? कौन है इसका जिम्मेदार? ये हैं उसके जिम्मेदार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि पत्रकार की कितनी आंखें खुली होनी चाहिए। इनको कोई हक नहीं है अपने आप को पत्रकार कहलाने का। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए अब अदालत को कदम उठाना पड़ेगा। बस मिलोड, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। मिलोड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि डॉक्टर सुरेंद्र सोनी के साथ इंसाफ किया जाए और जिन्होंने उसकी बदनामी की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत डॉक्टर सुरेंद्र सोनी को बाइज्जत बरी करती है। और सेठ रमणीकलाल अस्पताल को बदनाम करने के जुर्म में मंथन महादेवी पंडित पर मुकदमा चलाने का आदेश जारी करती है। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर सोनी, आप इस एमएलए से सही सलामत छूट गए। ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए मेरे चेंबर में कड़क चाय का मजा लेते हैं। श्योर। मिस्टर मंथन, आपने खुद ही अपने हाथों में जलता हुआ शरारा उठा लिया। अब हाथ झुलस गया तो इसमें अंगारे का क्या कसूर है? बैड लक। डॉक्टर विद्या, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। आइए ना डॉक्टर विद्या, मेरे चेंबर में बैठे। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे कुछ काम है। ओके, आइए चलिए। एक मिनट डॉक्टर विद्या। क्या आपको भगवान, अल्लाह, गॉड, इनमें से किसी पर विश्वास है?
कोई जवाब नहीं है आपके पास, और जवाब होगा भी कैसे? क्योंकि आपको इनमें से किसी पर विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास होता है तो आज आप यहां गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाती कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अफसोस की बात है कि आपने सच के सिवा सब कुछ कह दिया और सच ही नहीं कहा आपने। भगवान से डरना तो बहुत दूर की बात है, आपको तो खुद अपने आप से डर नहीं लगता। कैसे आपने भरी अदालत में सबके सामने खुद अपनी आवाज में सच बोलने से इनकार कर दिया? अगर आप भगवान को मानती भी हैं तो आज वो भी शर्मिंदा होगा कि उसने आपको यह आवाज दी क्यों। चलो मंथन भैया। नहीं भाभी नहीं, आज मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती आप? आपको जवाब देना पड़ेगा। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हाँ, मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं होता। मेरी क्या औकात कि मैं आपसे सवाल पूछूं? मेरी आपकी कोई बराबरी ही नहीं। ना मैं धोखेबाज हूं, ना मैं झूठा हूं, ना मैं लालची हूं। मेरी आपसे क्या बराबरी? बस मंथन बस, होश में तो हो। किसको सुना रहे हो ये सब तुम? मैं आपको सुना रहा हूं डॉक्टर विद्या, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सच्चाई का झूठा नकाब ओढ़कर आपने हमारे पीठ पर वार किया है। डॉक्टर विद्या, आपने एक मासूम औरत, उसके 2 बच्चों के मुंह से निवाला छीना है आपने। एक खूनी को बचाते बचाते आपने खुद एक खून कर दिया। पहले आप लोगों ने सुखदेव का खून किया, उसके बाद आपने भाभी के विश्वास का खून किया, और उसके बाद आपने समाज के हर उस शख्स का खून किया जो इस केस से विश्वास की उम्मीद रखता था। डॉक्टर विद्या, आप कितनी गरीब हैं। अपना पेट भरने के लिए आपने ऐसी गिरी हुई हरकत की। आपने समाज को ही नहीं बल्कि आपने अपने आप के साथ धोखा किया है। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। ऑफ कोर्स आपने धोखा दिया है। अगर आप बार बार झूठ को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी तो वो सच में नहीं बदल जाएगा। डॉक्टर विद्या, आप मुझे ये बताइए कि आपने हमें झूठी आशा क्यों दी? आपने हमसे क्यों कहा कि आप हमारी मदद करेंगी? बताइए डॉक्टर विद्या, बताइए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जा रही हूं। आपको नहीं जाना डॉक्टर यहां से। आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं जानती डॉक्टर विद्या, आपने क्या किया है। एक बार इस औरत की तरफ देखिए मुड़कर, आपकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। आपने इस औरत की जिंदगी खराब कर दी डॉक्टर विद्या। एक बार उसकी आंखों में झांक कर देखिए, सिवाय निराशा के आपको कुछ नजर नहीं आएगा। उसके 2 बच्चों के बारे में सोचिए, उनकी जिंदगी आपने खत्म कर दी डॉक्टर विद्या। एक उम्मीद की सिर्फ एक आखिरी किरण बची थी, वो भी आपने खत्म कर दी। डॉक्टर विद्या, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो दिन जरूर आएगा डॉक्टर विद्या जब आपको भी सच्चाई की जरूरत होगी, लेकिन आपका कोई साथ नहीं देगा। कोई आपका साथ नहीं देगा डॉक्टर विद्या। और एक बात याद रखिए, सच्चाई का साथ भी उन्हें ही मिलता है जो खुद सच्चे होते हैं। आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी डॉक्टर विद्या। आप पछताएंगी डॉक्टर विद्या, और सिवाय पछताने के आपको कुछ नहीं मिलेगा डॉक्टर विद्या। मेरी ये बात आप याद रखिएगा। अब मेरी ये बात याद रखिएगा डॉक्टर विद्या।
आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की। मैं आपकी सदा एहसानमंद रहूंगी। नहीं भाभी, प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। मुझे इसी बात का तो अफसोस है कि मैं आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझ जैसी कर्म चले के लिए आपको कितना परेशान होना पड़ा, कितनी बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन मंतन भैया, जिसकी तकदीर फूटी हो ना, उसके लिए कोई जान भी लगा दे तो भी काम नहीं आती। अब इस बदनसीब जिंदगी से क्या करूंगी मैं? ये जिंदगी मेरे जीने के लिए नहीं रही भैया। प्लीज भाभी, आप तो कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर 2 बच्चों का क्या होगा? उनके भविष्य के बारे में तो कम से कम सोचिए आप। सॉरी भाभी, भाभी I'm sorry, प्लीज आप मत रोइए भाभी। देखिए भाभी, आप सीधा घर जाइए। आप सीधा घर जाइए, कुछ नहीं होगा। मैं नंदू से कहता हूं आपको घर छोड़ाएगा। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम सब आपके साथ हैं ना। हम सब आपके साथ हैं भाभी। मैं हूं, नंदू हैं, हम सब आपके साथ हैं भाभी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप घर जाइए भाभी, आप बस घर जाइए। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। कमाल तो होना ही था डीन साहब। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, जब मैं हूं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ज्यादा सच बोलने लगे तो मैं सामने वाले को इसी तरह से उलझा देता हूं, खुद नहीं समझ सकता सच बोल रहा है या झूठ। आज तो वास्तव में कमाल हुआ। ये तो मेरे सामने बच्चे थे, मैंने तो अच्छे अच्छे की केसेस उल्टी सीधी कर दिए। बच्चे क्या लड़ेंगे?